हेलो बच्चा लोग, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में दो क्वेश्चन हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं बोर्ड पर, और इन दोनों क्वेश्चंस के मूल पता करना है आपको। ठीक है, आप किसी भी विधि से पता कर सकते हो, उसने किसी विधि को मेंशन नहीं यहाँ पे किया। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, x माइनस 1/x इज इक्वल टू, यहाँ पे दे रखा है 3। ठीक है, और बोल रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कैसा x 0 के इक्वल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट परिभाषित नहीं होगा तो फिर ये पूरा परिभाषित नहीं होगा, तो आप इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो क्वेश्चन दे रखा है हम उसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। यहाँ पे x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। अब इसके डिवाइड में कुछ नहीं, मैंने लिख लिया 1। चलो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है, x का इससे गुणा करो। मैं आपको पूरा सिखा देता हूँ एक बार। इसका यहाँ पे करो, 1 गुणा है। ठीक है, और इसका नीचे करो, 1 गुणा x बराबर में कितना है? 3। यहाँ पर x और x का गुणा हो रहा है, तो गुणा में घातें जुड़ती है। ठीक है, और जोड़ने पर 1x और 1x 2x होता है, गुणा करने पर x की घात 2। ठीक है, 1 एकम 1 होता है, 2 मत लिख देना। ठीक है, और 1 से कम x बराबर में कितना आ रहा है? 3। ठीक भाई, यहाँ पे अब इसका ट्रांसफर करो फटाफट से, ये उधर जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर इसको इधर ले आओ, -3x माइनस 1 बराबर में 0 आ गया। ठीक, ये क्वाड्रेटिक बन गया। अब इसको स्प्लिट कर सकते हो मिड टर्म स्प्लिटिंग से, यदि आपको आती है तो, नहीं तो अभी इससे पहले क्वेश्चन में द्विघात सूत्र विधि का प्रयोग किया, उसको उससे कर लेंगे। तो इसको समीकरण 1 2 क्या लिखोगे? समीकरण नंबर 1 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण किससे करेंगे? तुलना व्यापक क्या बेटा? वर्ग समीकरण। ठीक है, से करने पर व्यापक वर्ग समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो एक्स वर्ग का गुणांक a है, एक्स वर्ग का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब a है, 1 लिखा हुआ है। ठीक है, किसी के गुणांक में कुछ नहीं लिखा है, मतलब वहां पर 1 है। ठीक है भैया, ये समझना है। x का गुणांक b, x का गुणांक -3, b बराबर आ जाएगा -3, c बराबर कांस्टेंट टर्म है -1 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो ये चीज तो हो गई हमारी। अब d भी निकाल लो, क्योंकि d बराबर क्या आ रहा है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ठीक है, यहाँ पर b का स्क्वायर मतलब किसका? -3 का स्क्वायर करोगे, -4 इंटू 1 इंटू -1। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर पता है आपको क्या होता है? -3 मल्टीप्लाई -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 9। ठीक है, ये माइनस और माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, तो 4 एकम 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 4, 9 4 13। तो d का मान यहाँ पे 13 आ गया। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू d इज इक्वल टू 13। अब द्विघात सूत्र विधि से, आप द्विघात सूत्र से लिख डायरेक्ट यहाँ पे, सॉरी, द्विघात सूत्र से, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे फॉर्मूले को, -b प्लस माइनस d बटे 2a, पर d पहले निकालना पड़ेगा। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, मतलब विविक्त कर। ठीक है, माइनस का माइनस, b का मान माइनस का 3 आएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, अंदर d आएगा, d पहले ही निकाल लिया, 13 आएगा। ये लो d 13 आ गया। ठीक है, 2 गुणा a का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 1 है, x बराबर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस √13 डिवाइड में 2, धनात्मक चिन्ह लेने पर। ठीक है, क्या लिखोगे? धनात्मक चिन्ह लेने पर। तो धनात्मक चिन्ह लोगे आप लोग, तो आएगा x बराबर 3 प्लस करनी 13 बटे में 2। ठीक है, आगे लिखो ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, चिन्ह लेने पर। तो ऋणात्मक चिन्ह लोगे तो x बराबर 3, यहाँ पर प्लस माइनस है ना, तो यहाँ पे प्लस लेना और यहाँ पे माइनस। ठीक, तो प्लस तो ले लिया, अब ले लेते हैं -3 माइनस करनी 13 बटे में आ जाएगा 2। ठीक है बेटा, तो आपके 2 मूल आ गए, एक मूल ये रहा और एक ये रहा। आ गई बात समझ में? आप चाहो जैसे लिख लो, अल्फा बराबर 3 प्लस √13 डिवाइड में 2, बीटा बराबर 3 माइनस √13 डिवाइड बाई 2। तो 2 मूल में हो गए आपके यहाँ पे, अल्फा एंड बीटा। आई थिंक बच्चा लोग आपको ये क्वेश्चन जो है वेरी फर्स्ट जो है समझ में आ चुका है। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सोल्यूशन की बात करेंगे बच्चा लोग। यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा 1/x + 4, ठीक है, बीच में माइनस है, 1/x - 7 है इज इक्वल टू 11/13। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले तीरे गुणा कर लेते हैं जरा। x - 7 का x से होगा तो x - 7 एकम x - 7, बीच में माइनस है। x + 4 का x से होगा तो x + 4 एकम x + 4। नीचे गुणा करना होगा तो पहले x का गुणा कर देंगे, तो सिर्फ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, फिर प्लस का 4 का गुणा इसके साथ, तो वो भी लिख देता हूँ। ठीक है, अलग अलग कर दिया, x का गुणा इसके साथ पूरे के साथ लिख दिया, फिर +4 का गुणा इस पूरे के साथ लिख दिया। ठीक है, बराबर में क्या है? 11/30। अब यहाँ माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो x - 7 वैसे का वैसा, माइनस अंदर जाके चिन्ह बदलेगा, ये प्लस वाला माइनस का, ये प्लस वाला भी क्या हो जाएगा? माइनस का। ठीक है,
और यहाँ गुणा करो, x से x का गुणा होगा तो x की घात 2, x का इससे होगा तो माइनस का 7x, क्योंकि चिन्ह तो बदलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे प्लस था, ठीक है। अब इससे गुणा करो तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है, प्लस का 4x, और अभी भी चिन्ह नहीं जो है यहाँ माइनस वही आएगा क्योंकि बाहर तो प्लस है, चिन्ह बदलेगा नहीं, 4 7 28, ठीक है, बराबर में 11/30। अब देखो बेटा यहाँ क्या होगा, x से x तो कट जाएगा, -7 और -4 दोनों के चिन्ह समान है, जब चिन्ह समान होते तो जोड़ लेते, तो माइनस का 11 आ गया, ठीक है। यहाँ अगर हम सॉल्व करेंगे तो x वर्ग और ये माइनस और ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस का 3x। क्यों आया, देखो विपरीत चिन्ह में घटाव करते हैं तो ये माइनस है प्लस है, घटाव कर दिया, 7 में 4 गया 3। अब माइनस का क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, माइनस का 28 यहाँ पे लिख दो, बराबर में 11/30, ठीक है। आप चाहो तो 11 से 11 काटे भी सकते हो, ठीक है, और आप अगर नहीं ऐसा करना, अगर समझ नहीं आता ट्रांसफर भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो चलो मैं आपको ट्रांसफर वाला रूल से सिखा दिखाऊँ कैसे करोगे आप लोग ट्रांसफर, यहाँ पे यहीं पर हो जाएगा ना, ठीक है। देखो माइनस का 11, ये 30 जो है ये पूरी फ्रैक्शन इधर आके उल्टी हो जाएगी, ये तो हो जाएगा 30 है ना, और ये तो इधर ही छोड़ दो, x² - 3x - 28, और ये फ्रैक्शन ऐसे आ जाएगी गुणा में 30/11 गुणा 30/11, इधर पूरी फ्रैक्शन गई है तो 1 बचेगा, ठीक है, 0 नहीं बचेगा क्योंकि इसके गुणा में 1 लिखा हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, नहीं है तो ऐसे समझ लेना। अब क्या हुआ, ये 30 इधर भाग से गुणा में चले गया और ये गुणा में था तो ऊपर भाग में आ गया, 11 से 11 कट जाएगा, ठीक है, और इसका पक्षांतर इधर कर देंगे, ऊपर बच रहा -30, इसको देखना एक यहाँ पर है और -30 एकम -31, तो ये हो गया -30 है ना, और ये पूरा इसका पक्षांतर करो तो इससे गुणा हो जाएगा 1 से, तो 1 से गुणा होकर पूरा लिखा जाएगा x वर्ग -3x -28, ठीक है, इसका गुणा इससे होगा, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं था मतलब 1 था, इसका गुणा इससे हुआ, और ये तो कट गया, -30 मैंने लिख दिया। अब ट्रांसफर कर दो, 0 बराबर ये उधर चले जाएगा, x वर्ग -3x -28 प्लस का 3 हो जाएगा, है ना। तो कितना आ रहा है, ये करो जरा इसको सॉल्व, 0 को उधर लिख देंगे ना, x वर्ग -3x और 30 में से 28 जाएगा, प्लस का 2 आएगा, बराबर में क्या आ रहा है 0। अब इसको हम क्वाड्रेटिक से सोल्व करेंगे, किससे सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक से सोल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलो कर लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। समीकरण नंबर 1 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण से, इतना नहीं मैं लिखूंगा, इससे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हर क्वेश्चन में करवाए, आप लोग समझ जाओगे मैंने क्या किया ये, ठीक है। इसे करने पर x वर्ग का गुणांक a है, x वर्ग गुणांक कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है, x का गुणांक b, x का गुणांक -3, b बराबर -3, c बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आई थिंक बच्चा लोग आपको आ रही चीज़ समझ में। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा लो, x बराबर -b प्लस माइनस करने के अंदर b² - 4ac/2a। इधर हमने पहले कर d निकाले तो d, चलो भी d पहले निकालो, चलो d बराबर b² - 4ac, तो b मतलब -3 का स्क्वायर -4 गुणा 1 गुणा 2, ठीक है, -3 का वर्ग प्लस का 9, 4 दूनी 8 -8, 9 में से 8 गया तो 1, d बराबर ये आ गया। यहाँ पे समझ में आया, -3 का वर्ग कैसे हुआ, -3 का वर्ग -3 गुणा -3, माइनस माइनस गुणा प्लस होता है, 3 3 9, तो ये हो गया। यहाँ पे d का मान 1 आ गया, d का मान 1 आ गया। चलो नाउ अब x बराबर -b प्लस माइनस करने के अंदर पूरा b² - 4ac लिखो या फिर d लिखो, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहो बेटे में 2a। x बराबर ये माइनस b का मान कितना है, b है -3, ये लिख लिया, प्लस और फिर माइनस करने के अंदर b² - 4ac, इसका मान तो निकाल लिया हमने, इसका मान है 1, तो यहाँ पर लिख लिया 1, ठीक है। बटे में क्या है बेटा, बटे में हमारे पास है 2 × a, ये 2a लिखा है, ठीक है, तो 2 गुणा a का मान कितना है, a का मान है 1, तो फाइनली अगर आप लोग देखोगे तो क्या वैल्यू आ रहा है, x बराबर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 प्लस माइनस 1 बटे में 2 आ रहा है, ठीक है। तो धनात्मक और ऋणात्मक लेने पे क्लियर हो जाएगा, है ना। धनात्मक चिन्ह लेने पर आप लोग पूरा लिखोगे, मैं यहाँ पे धनात्मक ले रहा हूँ, x बराबर 3 + 1 बटे 2, देखो प्लस वाला ले लिया था तो x बराबर 4 बटे 2, तो कितना आ रहा है 2, तो x का मान आ गया 2, ठीक है। अब क्या लिखोगे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर 3, बीच में माइनस ले लो, -1 बटे में 2, कितना आ रहा है, x बराबर 2 बटे 2 काट दो, कितना आया 1, तो x का मान आ गया 1। आई थिंक बच्चा लोग आपको चीज़ें क्लियर हो गई, एक मूल 1 आ गया और एक मूल यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है बच्चा लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। आई थिंक बेटा आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दो जरा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे ज़्यादातर लोग चैनल को देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर ले तो कर ले, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे और ऑल पर क्लिक कर ले। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।